नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको राजस्थान कक्षा 10 संस्कृत का पाठ नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। कि पाठ का नाम है विरम्भ स्वः। पाठ नंबर 4 कि पाठ नंबर 4 का नाम है विरम्भ स्वः। विरम्भ स्वः सिंह दंतास्ते गणेशी। तो इसमें आज हम बताएंगे कि विरम्भ स्वः सिंह दंतास्ते गणेशी है। विरम्भ स्वः कहते हैं अपना, मुख खोल, सिंह कहते हैं शेर, दंतास्ते कहते हैं गिनूंगा, गणियासे कहते हैं गिनूंगा। शेर अपना मुख खोलो, तेरे दांतों को गिनूंगा। जो ये पाठ है आपका, ये जो पाठ अभिज्ञान शककुंतलम से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वह है महाकवि कालिदास जी। अभिज्ञान शककुंतलम सिर्फ संस्कृत में ही नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य में भी सबसे अधिक, सबसे प्रिय, सबसे श्रेष्ठ रचना है। और इस रचना में कालिदास जी ही नहीं, सभी जो महाकवि हैं उन्होंने कहा है काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्यः शकुंतलः, कि काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, श्रेष्ठ है। लेकिन उन नाटकों में भी शकुंतला नामक जो नाटक है वह सबसे श्रेष्ठ है। हम ऐसा कह सकते हैं, काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में जो शकुंतला नामक नाटक है वह सबसे प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस नाटक का जो सारांश है, श्रेष्ठता है, वह यह है कि महाराज दुष्यंत जब इंद्र और दानवों में युद्ध चल रहा था तो इंद्र की तरफ से यह युद्ध करने के लिए जाते हैं और युद्ध करने के बाद में वापस लौटते हैं तो जंगल में इनको एक महर्षि मारीच का आश्रम मिलता है। महर्षि मारीच के आश्रम में एक इनको बालक शेर के बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। उस बच्चे को ये शेर के बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं तो इनको आश्चर्य होता है कि इतना ताकतवर, हिम्मत वाला, शौर्य वाला बच्चा कौन है। यह पता लगाने के लिए या जानने के लिए वे उसके पास जाते हैं। और यही बात इस पाठ के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से बताई गई है कि उन दोनों के बीच में जो
मारीच के आश्रम में जो बालक खेल रहा था और दुष्यंत के बीच में जो वार्तालाप होती है वह इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पाठ का नाम हमने अभी बताया था, धर्मस्व है सिंह दंतास्ते गण्य से कि शेर अपना मुख खोल या खोलो, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। तो नाटक है। तो सबसे पहले पर्दे के पीछे से आवाज आती है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। माँ खलो चापलम कुरु, माँ मत, खलो निश्चित रूप से, चापलम चंचलता, कुरु करो, कि निश्चित रूप से तुम चंचलता मत करो। कथम गतम स्वामेव, कथम कैसे, गतम इन्हें, स्वयं आत्मन, स्वयं आत्मन कहते हैं कि अपने प्राणियों की तरह या मनुष्य की तरह प्रकृतिम स्वभाव, कि तुम कैसे अपने स्वभाव को दिखा रहे हो। कथम कैसे, गत है स्वयं आत्मन, अपने ही प्रकृतिम स्वभाव को, कि तुम कैसे अपने स्वभाव को दिखा रहे हो। राजा राजा क्या कहता है, कर्णम दत्वा, जो आवाज आ रही थी, कर्णम दत्वा, कान दत्वा देकर, कान देकर, अर्थात जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर ध्यान लगाकर सुनता है। अभूमे एवं अविनिश्चय, अभूमे कहते हैं स्थान, एवं कहते हैं अविनिश्चय कहते हैं चंचलता का, कि जो ये स्थान है, जो ये जगह है, यह अचंचलता की है या चंचलता करने की नहीं है। कोनो खलवेश निदृश्य, कोनो कहते हैं कौन, ने खलवेशम कहते हैं ये भेष, निदृश्य से कर रहा है, कि कौन इस भेष में या कौन इसे रोक रहा है। शब्द अनुसारण, शब्द कहते हैं शब्द या आवाज, अनुसारण कहते हैं अनुसार, जिस ओर से आवाज आ रही उसके अनुसार देखते हुए, अवलोक्य देखते हुए, कि जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर देखते हुए, से विस्मय आश्चर्य के साथ, जिस ओर से आवाज आ रही थी उस आश्चर्य के साथ, अहे अरे, को क्यों, ने खलु निश्चित रूप से, अयम यह अनुवाद्यमान रोका जा रहा है, तपस्विभ्याम दोनों तपस्वियों के द्वारा, एवल सत्व हो बालक, ताकतवर या शक्ति से या जबरदस्ती बालक कहते हैं बच्चे को, कि यह निश्चित रूप से दोनों तपस्वियों को द्वारा इस बालक को क्यों रोका जा रहा है या जबरदस्ती क्यों रोका जा रहा है। अर्ध पीतम, अर्ध कहते हैं आधे, पीत स्तनम, पीत कहते हैं पिए हुए, स्तनम कहते हैं दूध को, आधे स्तनों से दूध को पिए हुए। मात्र मर्द किलम केशरम, मात्र कहते हैं माता के, माता के आधे स्तनों के दूध को पिए हुए। कृष्ण केशरम, जिसकी गर्दन पर वाल फैले हुए हैं। यह दृश्य दिखाया जा रहा है कि वह बच्चा का दृश्य कैसा था, कैसा दिखाई दे रहा था। माता के आधे के दूध को पिए हुए था और गर्दन पर बाल फैले हुए थे। प्रकृष्टो सिंह शिशु, प्रकृष्टो कहते हैं खेलता, खेलने के लिए, सिंह शिशु शेर के बच्चे को, बलात्कारेण जबरदस्ती से, कृष्ण खींच रहा है या खींचता है, खेलने के लिए शेर के बच्चे को जबरदस्ती खींचता है। तद प्रविशति, तद कहते हैं उसके बाद में, प्रविशति प्रवेश करती है, यथा निकृष्ट कर्म, जैसे कि ऊपर बताया गया है, उसके बाद प्रवेश करती है कि जैसे ऊपर बताया गया है। तपस्विभ्याम सह बालक, दोनों तपस्वियों के साथ बालक, उसके बाद दोनों तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश करता है जैसे कि ऊपर बताया गया है। ये तो बात हुई पर्दे के पीछे की। अब प्रवेश करने के बाद में जैसे ही पर्दा गिरता है, पर्दे के सामने आता है। एक बार इसकी हिंदी देख लें कि पर्दे के अंदर क्या होता है, क्या बात होती है।
सबसे पहले पर्दा लगा हुआ था, नेपथ्य पर्दा। तो पर्दे में ही राजा बोलता है, माँ खलु चापलम कुरु, कि निश्चित रूप से चंचलता मत करो, तुम अपने स्वभाव को कैसे दिखा रहे हो। कान देकर राजा इस बात को सुनते हैं कि यह जो भूमि है, जो स्थान है, चंचलता का नहीं है। उस प्रकार जिस ओर से आवाज आई थी उसी ओर देखते हुए आश्चर्य के साथ यह बालक शक्ति से या ताकत से या जबरदस्ती से, दोनों तपस्वियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। माता के स्तनों के आदि दूध को पिए हुए हैं, जिसके गर्दन पर वाल फैले हुए हैं, और खेलने के लिए शेर के बच्चे को जबरदस्ती खींचता है। इस प्रकार का दृश्य पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के सामने क्या होता है। बालक सिंह दंतास्ते गणेश, कि शेर अपने मुख को खोल, तेरे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथम स्त्री थी, उसकी बात को सुनकर क्या कहती है, एवनितम किम नो अपत्य नृसिंहि सतवाहिनी प्रक्रोशे, कि तुम यहाँ अविनयता क्यों दिखा रहे हो, चंचलता क्यों दिखा रहे हो, और इन प्राणियों को तुम अपनी तरह, या जीव प्राणियों को तुम अपनी तरह या हमारी तरह या मनुष्य की तरह क्यों सता रहे हो। हमसे खेद है, दुख है, वृद्धते है कि जो उसकी लालसा है वह बढ़ती जा रही है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सरदमन इति कृतम अध्योति, कि इस स्थान पर निश्चित रूप से ऋषि ने सर्वदमन नाम तुम्हारा उचित रखा है। वह कहती है कि जो तुम्हारी लालसा है, जो तुम्हारी चंचलता है, वह बढ़ती जा रही है, इसी कारण ऋषि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही रखा है। द्वितीय स्त्री क्या कहती है, ऐसा खलो केसरी, ऐसा कहते हैं, यह खलो कहते हैं निश्चित रूप से, केसरी कहते हैं शेरनी, यह शेरनी निश्चित रूप से लग्नित कहते खा जाएगी। यदि सत्या पुत्रकम ने मुंशी, यदि सत्या इसके, मुंच कहते हैं छोड़ोगे, पुत्रकम कहते हैं बच्चे को, यदि तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो यह शेरनी निश्चित रूप से तुमको खा जाएगी। तो बालक उन दोनों की बात को सुनकर क्या कहता है, सह स्मितम, आश्चर्य के साथ, मुस्कुराते हुए, अहो वली है, अहो कहते हैं अरे, वलीय कहते हैं बहुत, खलु निश्चित रूप से, भी तो अस्मि घबरा गया हूँ। मुस्कुरा के क्या कहता है कि अरे मैं बहुत घबरा गया हूँ। इति अधरम दृश्यते, निचले होठ को दिखाता है। वो कहता है कि अरे मैं तो बहुत घबरा गया हूँ, और इस प्रकार कहकर निचले होठ को दिखाता है। प्रथम स्त्री फिर कहती है, वश एनम मार्गेंद्र मुंच, वश के हे पुत्र, एनम इस, मगेंद्र शेर के बच्चे को मुंच छोड़ दो, कि हे पुत्र, हे बच्चे, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अप्रम से कृणिकम दास्यामी, अप्रम दूसरा, से तुम्हें, दास्यामी दूंगी, कृणिकम खेलने के लिए, कि मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दूंगी। तो बालक उसके बाद सुनकर फिर क्या कहता है, पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, देह एतत्, दीजिए, कहाँ है, दीजिए, इति हस्तम प्रसारती, ऐसा कहकर वह हाथ फैलाने लगता है। कि जैसे वह प्रथम स्त्री कहती है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, कि मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा कोई खिलौना देती हूँ। तो इस प्रकार की बात को सुन के वह बालक कहता है कि कहाँ है, खेलने के लिए दीजिए। तो दूसरी स्त्री क्या बोलती है, सुब्रते, कि हे सुब्रता, न सके, न नहीं, सके सकता है, ऐसा कहते हैं यह वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से या कहने मात्र से, वीर्य में तुम रुकना। तो हे सुब्रते, यह वाणी मात्र से या कहने मात्र से नहीं रुक सकता है।
गच्छ जाइए, तुम जाइए, मध्य उपजे मेरी कुटिया में। मार्कंडेय ऋषि कुमार से, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित हो, रंग बिरंगा। मृतिका में से मिट्टी का मोर रखा है। हे वृत्तिके, ये कहने मात्र से नहीं रुक सकता है, तुम जाइए मेरी कुटिया में मार्कंड ऋषि कुमार का रंग बिरंगा मोर रखा हुआ है, तस्य अपरम, उसे ले आइए। प्रथम स्त्री कहते हैं तथा वैसा करते हुए या उसकी बात को मानते हुए निष्क्रांतः निकल जाती है। बालक फिर क्या कहता है, एनन एव, एनन कहते हैं इससे, एव कहते हैं ही, इससे ही, तावत तब तक क्रीडिष्या में खेलूंगा, कि तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। इति तापसिंह अवलोक्य अस्ति, ऐसा कहकर वह तपस्वी की ओर देखता हुआ हंसता है। फिर तपस्वी क्या कहती है, भवतु ने माम्यहम गण्यते, भवतु कहते हैं ठीक है, न कहते हैं नहीं, मामण्यम कहते हैं, माम कहते हैं मुझे, अयम कहते हैं यह, गण्यते कहते हैं गिनता है। ठीक है, यह मुझे नहीं गिनता है, मेरी नहीं मानता है। पात्र लोग के पास में देखते हुए, को अत्र ऋषि कुमारणम, को अत्र कहते हैं कोई, अत्र यहाँ, ऋषि कुमारणम कहते हैं ऋषि कुमार, पास में देखते हुए कहती है यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजन अवलोक्य, राजा की ओर देखते हुए, भद्रमुखम, हे सज्जन पुरुष, यही तावत, कि तब तक यह, मोचेनान कहते हैं छुड़वाइए, डिम्ब ले लिया, खेली खेल में, यही सज्जन पुरुष यहाँ पर आइए और खेली खेल में छुड़वाइए। वाद्यमानम, पकड़े हुए, वाल्मीकेंद्र शेर के बच्चे को, यही सज्जन पुरुष तुम यहाँ पर आइए और इसके द्वारा पकड़े हुए शेर के बच्चे को खेली खेल में छुड़वाइए। राजा उपगम में, पास जाकर, तैवसंतम, मुस्कुराते हुए, अय वो ऋषि पुत्र, अय कहते हैं अरे, वो कहते हैं हो, ऋषि पुत्र कहते हैं ऋषि, हे ऋषि पुत्र, कि अरे ओ ऋषि पुत्र। साथ से इतना बात सुन के वो साथ से वो तपस्वी क्या बोले, आकार सादृशम, क्या बोली, भद्रमुख, कि हे सज्जन पुरुष, ने नहीं, खलु अयम ऋषि कुमार, खलु कहते हैं निश्चित रूप से, अयम कहते हैं यह, ऋषि कुमार कहते हैं ऋषि कुमार, कि हे सज्जन पुरुष, यह निश्चित रूप से ऋषि कुमार नहीं है। तो क्या कहता राजा, आकार सादृशम, कि इसके आकार को देखकर, चेष्टम एवं, इसकी चेष्टाओं को देखकर, मन की क्रियाओं को देखकर, इनके क्रियाकलाप को देखकर, क्या बोला, कि इसके आकार और क्रियाकलाप को देखकर, कथ्यति कहा है, कि मैंने तो इसके आकार और इसकी बनावट और इसकी चेष्टाओं को देखकर कहा है। स्थान प्रत्याशो वयम क्लीनम, कि मैंने जिस स्थान पे रहता हूँ इसी कारण मैंने कहा है। इति यथास्तु, तो ये यहाँ पर, या ये कौन है, यहाँ क्यों रहता है। फिर दोबारा कहता राजा, वालंग पलायनन, तो वालंग कहते हैं बालक को पुचकाते हुए, लालन पालन करते हुए, समझाते हुए, न कहते नहीं, च कहते और मुनि कुमार अयो, यह मुनि कुमार नहीं है तो, अर्थ को अच्छे है युद्धोपदेश, आदि को अच्छे है तो इसका कौन सा, अद्वैत से कहते हैं वंश है, अगर यह निश्चित रूप से ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। साथ से क्या बोले, पुरुवंश, ये पुरुवंश का है। राजा कहता है आत्मगतम, मन ही मन में सोचते हुए या स्वयं, कथ्य का निहो मम, कथ्यो कैसे, एक का नियम कहते हैं एक ही है, वयो मम, मेरा और इसका, कि मेरा और इसका कैसे एक ही वंश है, दोनों का एक ही वंश है। प्रकाशन प्रकट रूप में, ने पुनरागत में, मैं नहीं, पुनरागत दोबारा आकर,
मानुषः एष है विषय है, मानुषः इसम, मानुषा कहते हैं मनुष्य, विषय कहते हैं विषय। वो कहता है कि इसका जो वंश है, जो इसके पिता है, तो किस वंश का है उसको प्रकट कीजिए, बताइए। राष्ट्र क्या बोले, यथा वज्रमुखो भणति, यथा जैसे, वज्रमुख हो जो सज्जन पुरुष, भणति कहते हैं कहता है, जैसे सज्जन पुरुष कहता है। अप्सर संबंध नाट्य है, अप्सर कहते हैं जो अप्सरा है, सुंदर है। संबंध नाट्य कहते हैं संबंध। जन्यत्र कहते हैं जनिने, यहाँ। देवगुरु तपोवने, देव गुरु के इस तपोवन में प्रचुतः कहते हैं जन्म दिया है। अप्सरा के समान सुंदर रानी, इसकी माता ने यहाँ देवगुरु के तपोवन में से जन्म दिया है। फिर राजा उसकी बात में क्या कहते हैं, अपवार्यम, अवारम कहते हैं अफवाह करते हुए, विचार करते हुए। हंत खेद है, द्वितीय इदम आशा जनम, यह दूसरी आशा की बात है, ये दूसरी बाहर आशा की या विचार करने की बात है। प्रकाशम प्रकट रूप में, अदसा लेकिन वह, तत्र भक्ति, भक्ति कहते हैं आप के माथ्य से, के माथ्य कहते हैं किस, प्रसिद्ध राजा से, राजा की पत्नी पत्नी है, कि जो इसकी माता यहाँ पर इसे जन्म दिया है वह किस राजा की पत्नी है। तपस्नी क्या बोलती है, के तस्य, के कौन, तस्य उसके, धर्म द्वार परित्यागिनो, जिसने अपने धर्म पत्नी को त्याग दिया है। नाम कहते हैं नाम, सैकलित कहते हैं लेना, सिंथेसिस कहते हैं सोचेगा, कि जिसने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया है उसका नाम लेना कौन सोचेगा। राजा स्वगतम, अपने मन में विचार करते हुए, यम खलु, यह निश्चित रूप से, कथा ममेव, कहानी या कथा मुझ पर ही, लक्ष्य करोती, लक्ष्य कर रही है, या मेरी ओर इशारा कर रही है, कि यह कहानी निश्चित रूप से मेरी ओर इशारा कर रही है। यदि तापस्य है, यदि तापस्य अस्य उसके, तीसरो मात्रम, बच्चे की माता का, नामतः कहते हैं नाम, पृछामी कहते हैं पूछता हूँ, यदि मैं इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ तो, अथवा अनार्य, लेकिन अनार्य जो दूसरे की पत्नी होती है, पर द्वारे व्यवहारम, दूसरे की पत्नी के बारे में पूछना बुरा व्यवहार होता है, अनुचित होता है। यदि मैं इसकी बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ तो दूसरे की पत्नी या दूसरी स्त्री के बारे में पूछना अनुचित होता है, व्यवहार बुरा होता है। तब से क्या हुआ, क्या प्रवृत्ति मृत मयूर हस्ता, प्रवेश करती है, मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर। तो आपने यहाँ तक पढ़ा, तो सिर्फ मैं आपको इस पाठ का अब हिंदी बताऊं, जो ये नाटक है। देखिए, ये जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। इस पाठ में दुष्यंत और उसका पुत्र जो सरदमन था उसकी वार्तालाप है। जब राजा दुष्यंत इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए दानवों के प्रति जाते हैं और युद्ध जीतने के बाद में वापस होते हैं, तो एक वन में जहाँ महर्षि मारीच का आश्रम था, वहां पर वो एक बच्चे को शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ देखते हैं। उसे देखकर इनको आश्चर्य होता है और ये कहते हैं कि भाई इतना ताकतवर, साहसी, धैर्यवान और वीर बच्चा किसका है। इस बात को जानने के लिए वो वहां पर जाते हैं। इस बात को जानने के लिए वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले नाटक होता है। नाटक पर्दे में हो रहा है। पर्दे के पीछे से फिर कैसे आवाज आती है कि हे पुत्र, हे बच्चे, चंचलता मत करो,
तुम अपने स्वभाव को कैसे दिखा रहे हो। कि वो चंचलता कर रहा था, ऊधम कर रहा था, तो वो कहते हैं कि अपने स्वभाव को तुम यहाँ पर कैसे दिखा रहे हो। तो क्या होता है, फिर राजा जिस ओर से आवाज ये आ रही थी, तो राजा उस ओर ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनता है। और क्या होता है, आवाज आती है कि जो ये स्थान है चंचलता का नहीं है, ऊधम करने का नहीं है, तुम वास्तविक में अपनी चंचलता दिखा रहे हो। जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर राजा देखते हैं, और क्या देखते हैं कि वह दो तपस्वियों के द्वारा, जो तपस्वी थी, वन में रह रही थी, उनके द्वारा एक बच्चा जबरदस्ती या जबरन रोका जा रहा था। और किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार रोका जाता, कैसा बच्चा था, उसमें बताया गया है कि उसने अपनी माता के आधे स्तनों के दूध को पिए हुए था, और जिसकी गर्दन पर बाल बिखरे पड़े हुए थे, फैले पड़े थे, और शेर के बच्चे को वह खेलने के लिए जबरदस्ती खींच रहा था। इस प्रकार का दृश्य जब होता है तो वो पर्दे के आगे आते हैं। तो राजा क्या कहता है, जैसे पर्दे के आगे आते हैं तो बालक क्या कहता है, तो शेर का बच्चा उसने पकड़ा, तो वो कहता है कि शेर मुख खोलो, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथम जो स्त्री थी, जो उनके जो दो आ रही थी, प्रथम स्त्री क्या बोलती है उनसे, प्रथमा तपस्वी क्या बोलती है आश्चर्य से, कि हे पुत्र, इन जंगली जीवों को, जंगली प्राणियों को तुम हमारी तरह क्यों सता रहे हो। खेद है कि तुम्हारी जो चंचलता है वह बढ़ती जा रही है। ऋषि ने इस स्थान पर तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही रखा है, ये प्रथम स्त्री बोलती है। उसके बाद में दूसरी स्त्री क्या बोलती है, यह निश्चित रूप से शेरनी तुम्हें खा जाएगी अगर तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो। फिर इतनी बात सुनकर वह बालक क्या बोला, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कि अरे मैं तो निश्चित रूप से डर गया। इतना कहकर वह निचले होठ को दिखाता, चिढ़ाता है, चेंकाता है। तो फिर दोबारा फिर प्रथम स्त्री क्या बोलती है कि हे पुत्र, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दे दूंगी। इतनी बात वो कहती है तो बालक दूसरा खिलौना लेने के लिए अपने हाथ फैलाता है, कहता है कहाँ है, दीजिए। तो इतनी बात सुनकर दूसरी स्त्री तपस्वी क्या बोलती है कि हे सुब्रता, ये कहने मात्र से नहीं रख सकता है, तुम मेरी कुटिया में जाइए, वहां पर मार्कंडेय ऋषि कुमार का मिट्टी का रंग बिरंगा मोर रखा हुआ है, उसे ले आई। इतनी बात सुनकर प्रथम स्त्री वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद फिर वो बालक क्या बोलता है कि तब जब तक वे उस खिलौने को लेकर आती है तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। और इतना कहकर वह तपस्वी की ओर देखकर हंसता है। फिर क्या कहती है तपस्वी, ठीक है, तुम मुझे नहीं गिनते हो, अर्थात मेरी बात को नहीं मानते हो। पास में देखते हुए वो ने कहा कि मेरी बात को नहीं मानते हो। तो उसने देखा भाई ये मेरी बात को मान नहीं रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ इधर उधर कोई है तो है क्या। तो वो पास में देखती है और क्या कहती है कि कोई यहाँ ऋषि कुमार है। उसने आवाज लगाई कि कोई ऋषि कुमार है, लेकिन राजन को देखते हुए, जो राजा था दुष्यंत था, उसको देखते हुए, उसको देखती है और उससे क्या कहती है कि हे सज्जन पुरुष, कि यहाँ पर आइए और खेल ही खेल में इस बच्चे से, जो शेर का बच्चा है, उसको छुड़वाइए। तो उसकी बात को सुनकर राजा उसके पास आता है
और कुछ मुस्कुराते हुए कहता है, हे ऋषि पुत्र। जो उसने ऋषि पुत्र कहा था तो वो स्त्री क्या बोली कि हे सज्जन पुरुष, यह निश्चित रूप से ऋषि पुत्र नहीं है। तो राजा बोला कि मैंने इसकी आकृति को, चेष्टाओं को देख कर कहा है। उसकी जो आकृति है, बनावट है, जो उसका रूप है, जो उसकी चेष्टाएं हैं, जो कार्य कर रहा है, मैंने इनको देखकर कहा है। उसके बाद में फिर राजा दोबारा बोलता है कि बालक को प्यार से अपने पास बुलाता है। कि यह बालक ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। तो तपस्या नहीं बोले पुरुवंश, यह ऋषि कुमार नहीं है, इसका वंश पुरुवंश है। तो राजा बोले मन ही मन में विचार करते हुए, स्वयं सोचते हुए कि इसका और मेरा दोनों का एक ही वंश है। एक ही वंश है तो प्रकट रूप में सामने बताते हुए, कहते हुए दोबारा अपने पास में उस बच्चे को बुलाते हुए, उस विषय में पूछते हुए, समझाते हुए तपस्वी कहती है, यथा भद्र, जैसा ये सज्जन पुरुष कहता है वैसा ही कीजिए। जैसे तो ये सज्जन पुरुष है, जो कहता है वैसा ही कीजिए। अप्सरा जो सुंदर है, संबंध में इसकी माता ने देवगुरु के तपोवन में या तपोवन से यहाँ पर इसे जन्म दिया है। जो इसकी सुंदर माता है, उसने इस देवगुरु के तपोवन में इसे जन्म दिया। राजा क्या बोला, अपवार्य, अपवार्य करते कुछ विचार करते हो, हंस, खेद है। द्वितीय इदम आश्चर्यजनम, ये दूसरी आश्चर्य की बात है। पहली तो आश्चर्य की बात ये थी कि ये बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन दूसरी बात ये, वो खेल रहा है लेकिन ये ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी बात ये कहता है कि इसकी जो माता है, उसने देवगुरु के तपोवन में इसे जन्म दिया है, अति सुंदर है। तो आगे क्या कहता है, प्रगट रूप में, ये तो उसने अपने मन में सोचा था। प्रगट रूप में क्या कहता है, तो इसकी जो माता है वह किस प्रसिद्ध राजा की पत्नी है। उसने पूछा, जो इसकी सुंदर माता है जिसने जन्म दिया है वह तपस्वी नहीं है तो वह किस राजा की पत्नी है। उसकी बात को सुनकर तपस्वी ने क्या कहा कि अपनी धर्म पत्नी को त्यागने वाले राजा का नाम कौन लेना चाहेगा। तो राजा ने सोचा मन ही मन में कि ये कथा, ये कहानी तो मेरे ऊपर लक्ष्य कर रही है, मेरी ओर इशारा कर रही है। और क्या कहता है, यदि मैं इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूं तो दूसरे की स्त्री के बारे में पूछना अच्छा व्यवहार नहीं होता, उचित नहीं होता। तो उचित नहीं होता है तो उतनी के बीच में बातें होती हैं। उसके बाद में जो प्रथम स्त्री मिट्टी के मोर को लेने के लिए जाती है तो वह प्रवेश करती है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई जो इनको पता है या नहीं पता है कि ये पुत्र है या कौन है, कैसा है। और इसने राजा ने कहा है कि जो ये कहानी है मेरे ऊपर लक्षित कर रही है, मेरी ओर इशारा कर रही है, तो ये वास्तव में इसी के ओर इशारा कर रही थी। इसी जो दुष्यंत था, इसी का ये जो सर्वदमन पुत्र था, इसी का था। ये बहुत बड़ी कहानी है।
जिसे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ। दुष्यंत राजा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए जाता है। जब वहां से वो युद्ध करके लौटता है तो वन में ऋषि के आश्रम में ये रुकता है। वह वहां पर पानी पीता है। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला, अति सुंदर थी। उस पर मोहित हो जाता है, शादी करने के लिए कहता है, लेकिन शकुंतला बोलते है कि यहाँ पर गुरुदेव नहीं है, जब तक वो नहीं आएंगे मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा कि जब गुरुदेव आ जाएंगे। तो उसने समझा कि उससे शादी करनी। और कुछ दिन बाद वह वहां से चल देता है। चलते समय रानी को अंगूठी देता है और कहता है कि आप मेरे राज्य में आएंगे, इस अंगूठी को दिखा देना। राजा चला जाता है तो शकुंतला जो रानी थी वह अपने पति दुष्यंत के खालों में होती है। तो उस आश्रम में एक ऋषि आता है और उससे कुछ बातें कहता है, लेकिन रानी का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं था। वह दुष्यंत राजा के ख्यालों में, सपनों में खोई हुई थी। तो जो ऋषि था वह उसे श्राप देता है कि तुम जिसके ख्यालों में, जिसके सपने या ख्वाब देख रही हो, वह तुमको भूल जाएगा। तो इसलिए रानी ने बात सुनी और उसे क्षमा याचना करती है। तो क्षमा याचना करती है तो उसके बाद में ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे पास जिसकी अंगूठी है, अगर आप इस अंगूठी को जाकर के दिखाएं तो वापस याद आ जाए। लेकिन जब रानी दुष्यंत की रानी शकुंतला पानी लेने जाती है तो उसकी अंगूठी नदी में गिर जाती है। तो शकुंतला राजा के पास जाती है। राजा उस शराब के कारण उसको पहचानने से इनकार कर देता और राज्य से निकलवा देता। तो रानी दोबारा वापस लौटकर महर्षि मारीच के आश्रम में रहती है। और मारीच जब आश्रम में रहती है तो आज वो आते हैं मारीच, वो है वहां पर उनके बच्चा जो सर्वदमन था उसका लालन पालन करवाते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। तो नदी में जो अंगूठी गिरी थी वह मछुआरे जब मछली पकड़ने ले जाता है तो वो अंगूठी मछली के पेट में चली गई और वही मछली मछुआरे ने राजा के लिए भेज दी। तो राजा के यहाँ पर वो मछली जब बनाई गई तो वहां पर अंगूठी निकली और राजा ने जब उस अंगूठी को देखा तो तुरंत शकुंतला की याद आ गई। तो राजा ने उस शकुंतला को बहुत जगह पर ढूंढवाया लेकिन उसे कहीं पता नहीं चला। दूसरी बार फिर दुष्यंत इंद्र के साथ युद्ध करने जाता है और वापस जब लौटता है तो जंगल में उनको शकुंतला का पुत्र सर्वदमन मिलता है। और वहां से ही ये कहानी जो नाटक है प्रारंभ होता है। तो मैं आपसे इस पाठ का जो अगला भाग है कुछ देर में लेके आऊंगा। तो आप सभी दोस्तों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से। धन्यवाद।